देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, ध्यान से समझो। इसमें कहा गया है कि एक पॉलीथीन पीस है जिसको रब करा गया वूल के साथ, ठीक है। तो ट्रांसफ़र हो गया इलेक्ट्रॉन और निगेटिव चार्ज आया उसके ऊपर 3 × 10⁻⁷ ये बात कही गई क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन नंबर है 1.11 ऑफ NCERT, ठीक। अब ये पूछा जा रहा कि दो पार्ट हैं इसके अंदर। पहले पार्ट में पूछा जा रहा कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन एस्टिमेट करो कितने हैं। दूसरा ये पूछ रहा क्या मास का ट्रांसफ़र भी हुआ, ठीक। तो मैं अभी बताता हूँ कैसे करना। देखो, सबसे पहली बात है कि जो गिवन डाटा है हम वो लिखते हैं। सबसे पहले हमारा मेथड ये है, गिवन Q = 3 × 10⁻⁷ कूलाम। सबसे पहले हमारा काम है कि हम डाटा लिखते हैं, व्हाट इज़ दी गिवन डाटा। आई बात समझ में। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम बताते हैं कि हमें करना क्या है। नंबर 2 हमारा स्टेप ये होता है, हमें बताना है Q की वैल्यू क्या है, ठीक है। नंबर 3 स्टेप क्या होता है, मतलब जो दिया गया है वो लिखो, जो पूछा गया है वो लिखो। अब ये बताओ कि Q = क्या होता है, N। तो हमारे पास E की वैल्यू हमेशा होती है, हमें N चाहिए। समझ में आई बात। तो N = क्या हो जाएगा, Q/E, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर दो, N = Q की वैल्यू कितनी है 3 × 10⁻⁷ ओवर E की वैल्यू कितनी है 1.6 × 10⁻⁻19। आई बात समझ में। अभी मैं इसको सिंपलीफाई कर रहा, इसे तुम लिख सकते हो 30/16, क्योंकि यहाँ पे 3 है तो पॉइंट लगा के 0 पर चली जाएगी। और ये पावर जब ऊपर जाएगी तो माइनस के 7 है और प्लस के कितने हैं 19 है। तो ये क्या रह जाएगा 10⁻12। आई बात समझ में। इसे करोगे तो ये आ जाएगा 15/8। तो ये जो है n की वैल्यू कितनी आ गई, 8 से डिवाइड कर दो, 8 × 1 = 8, 8 ही कम 8 होते हैं, ठीक। उसके बाद बचे कितने 7। तो 8 का ज़रा टेबल चलाइयो। मतलब कुल मिला के 8.8 आ गया लगभग, ठीक। इंटू 10⁻+12 इतने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं। चलो जो भी है 8 तो ये हमारा आंसर आया, ठीक। आ गया समझ में। अब ये पूछा गया, क्या कह रहे तुम, क्या आएगा 1 हाँ 1.7 1.8 समझ गया, 1.8 लगभग आएगा, ठीक 1.8। अब इसमें एक बात और है, ये तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन आ गए, ये ए पार्ट हमारा सॉल्व हो गया, हम कह देंगे ए पार्ट का आंसर है भैया, ठीक। दूसरी बात है, क्या मास ट्रांसफ़र हुआ। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रही तो मास भी ट्रांसफ़र होगा, तो हम कहेंगे यस। बी पार्ट में यस, बिकॉज इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, इज़ ए मैसिव पार्टिकल, उसमें मास होता है, वो एक मैसिव पार्टिकल है। क्योंकि ये एक मैसिव पार्टिकल है इसलिए इसके अंदर मास का भी ट्रांसफ़र होगा। कितना ट्रांसफ़र होगा, मास ट्रांसफ़र M = नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इंटू मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। अरे बोलो भाई। तो M बराबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन हमारे आ गए 1.8 × 10⁻12 इंटू मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻31 kg। आई बात समझ में। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें जो है, इसमें जो भी आंसर मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा, जैसे लगभग 9 मान लूँ, अगर मैं लगभग 9 मान लूँ तो 9 × 8 = 72 होता है, 2 लग गया, 7 बाकी रह गया, 9 × 1 = 1 9 और क्या हो गया 7, कितना हो गया 16, 162 या ऐसे ही मतलब कोई आंसर आएगा। मैं ज़्यादा उसमें सॉल्व नहीं करता, इस वाला स्टेप खुद करो सॉल्व। आई बात समझ में। ये वाला स्टेप खुद सॉल्व करो, यानी यहाँ तो ये टोटल मास होगा। तो ये था इसका आंसर। अब चलो अगले टॉपिक पे।